बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अक़ीक़ कटा तब नगी हुआ। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आई एम अब्दुर्रहमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने इस लेक्चर के अंदर एक शेर का इजाफ़ा किया। इसका मकसद ये है कि इंसान मेहनत करके कामयाबी तक पहुंचता है। जब तक वो मेहनत करता है तब तक कामयाबी उसको मिलती रहती है, और जब वो मेहनत से जी चुराता है, मेहनत करना छोड़ देता है, तो नाकामी उसका मुक़द्दर बन जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करते रहिए और कभी भी अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप वक्त ज़ाया करेंगे तो कभी भी आप कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू make your time wealth and never waste your time. So this is a piece of advice for you today. I don't like to waste your time, so let's get started to the topic. We are discussing about आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। पहले मुस्तक़बिल मुतलक के मुतालिक जो पैसिव वॉइसेस बनते हैं उनकी बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसके पैसिव वॉइसेस मजहूल फ़िक्रे बनते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी बनावट यूँ होगी कि सबसे पहले उसी तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंडली विल बी और शैल भी लग जाएगा, थर्डली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद बाई और एंड पे लग जाएगा सब्जेक्ट। So first of all, object will occupy the place of subject. After the object, we will have to put helping verb, that is will be or shall be. After helping verb, we will have to write third form of verb, and after the third form, we will have to put by, and at the last of the sentence, we will have to put subject. So this is a structure for these sentences. Now I am giving an example. मैं एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको आगे समझ आ जाएगी। प्रोफेसर कहानी बताएगा। सुनाएगा, दोनों ठीक है, कोई इसमें नहीं है। The professor will tell a story। ये सादा जुमला हुआ, एक्टिव का सादा जुमला हुआ। ये ज़रूरी है कि पहले आप सादा जुमला आप लिख लें, उसको फिर जो है ना उसी तरीके से स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। A story
will be told by the प्रोफेसर। आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले लिए स्टोरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद टोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया गया, बाय ने उसको फॉलो किया और लास्ट पे हमने सब्जेक्ट लगा दिए जो कि जुमले के अंदर प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यही इस तरतीब से इसको लिख दिया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ऑक्युपाई की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोड बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को लगा दिया गया। दूसरी एग्जांपल देख लें। तुम एक कार चलाओगे। सादा जुमला बनाएंगे, यू विल ड्राइव ए कार। ये एक्टिव हुआ, एक्टिव सेंटेंस हुआ। अभी पैसिव सेंटेंस में हम ये तरतीब अडॉप्ट कर लेंगे, ए कार विल बी ड्रिवन बाय यू। आपने देख लिया कि सेम उसी तरीके से हमने सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को ला दिया, लगा दिए। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी को पुट किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय हमने लगा दिए और उसके बाद यू जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और यू सेम उसी तरीके से वो चेंज भी नहीं होता। तो सेंटेंस ये हुआ कि ए कार विल बी ड्रिवन बाय यू। सुहेल एक खत लिखेगा। मैं सादा जुमले इसलिए बना कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्टिव जुमला लिख लेते हैं सादा, एक्टिव सादा जुमला लिखते थे। सुहेल विल राइट ए लेटर। सुहेल विल राइट ए लेटर सादा जुमला हुआ। इसको पैसिव में यू चेंज कर लेंगे, पैसिव वॉइस में यू चेंज कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अ लेटर विल बी रिटन बाय सुहेल। आपने देख लिए कि सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगा दिए, ऑब्जेक्ट ए लेटर यहाँ पे था। उसके बाद विल बी ने उसको फॉलो किया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ राइट है और ये बाय ने उसको फॉलो किया और आखिर पे हमने सब्जेक्ट लगा दिए। सो सेंटेंस इज़ ए लेटर विल बी रिटन बाय सुहेल। सुहेल विल राइट अ लेटर, सुहेल एक खत लिखेगा। दिस इज़ एक्टिव सेंटेंस एंड इफ़ यू वांट टू चेंज it into passive voice, so passive voice will be like this: a letter will be written by you or a letter will be written by सुहेल। सुहेल एक खत लिखेगा। अभी इस टेंस के अंदर कुछ नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं, कुछ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो उनकी बनावट कुछ यूँ होगी। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले, मनफी जुमले। उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी कि ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल नॉट और शल नॉट, और उसके बाद बी लग जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, थर्ड फॉर्म उसके बाद बाय, और आगे फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। तो मिसाल देख लीजिएगा, तुम आम नहीं खाओगे, तुम आम नहीं खाओगे। सादा जुमला, यू विल नॉट ईट ए मैंगो। ये आपने देख लिया कि सादा जुमले हमने लिख दिए। अभी उसको पैसिव में चेंज करने, ए मैंगो will not be eaten by you। आपने देख लिया कि ए मैंगो विल नॉट बी ईटन बाय यू हो गया, ये पैसिव चेंज केस में चेंज हो गया। ये आपने देख लिए। आप कोशिश करें कि उसको आप समझ लें। अभी नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको क्या तुम खत नहीं लिखोगे, क्या तुम खत नहीं लिखोगे। Will you not write a letter। सादा जुमला हुआ, क्या तुम खत नहीं लिखोगे। Will you not write a letter। सो इसका पैसिव ये होगा कि will a letter not be written by you। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इसका पैसिव जुमला हुआ, क्या तुम खत नहीं लिखोगे। विल यू नॉट राइट ए लेटर, ये आप पहले जुमले को आप देख लें। विल यू नॉट राइट ए लेटर, क्या तुम खत नहीं लिखोगे। उसको इसको अगर पैसिव वॉइस में हम चेंज करना चाहें तो उसकी तरतीब ये होगी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पुट कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट भी आ जाएगा, और आखिर पर थर्ड फॉर्म आ जाएगा। बाय उसको फॉलो करेगा, यू जो अपनी जगह पे उसी तरीके से आ जाएगा। विल अ लेटर नॉट बी रिटन बाय यू। सो ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, एक ऐसा जुमला जो अपने अंदर सवाल भी रखता है और अपने अंदर नेगेटिव सेंस भी रखता है, एक डिनाई भी रखता है। अभी ये जुमले तो हो गए हैं, अभी सिर्फ सवालिया जुमला जो होगा वो कुछ यूँ होगा। अभी आप देख लें कि सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सवालिया जुमला इस तरतीब से बन जाएगा,
क्या डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करेगा? क्या डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करेगा? Will the doctor examine the patient? आपने देख लिया कि इसका सादा केस ये हुआ, Will the doctor examine the patient? क्या डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करेगा? इसका पैसिव केस ये हो जाएगा, इसकी तरतीब ये होगी, Will a patient be examined by the doctor? आपने देख लिया कि सबसे पहले चूँकि ये सवालिया जुमला है तो सवालिया जुमले के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में पुट कर दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ला दिया, ऑब्जेक्ट के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए, बाई उसके बाद हमने लगा दिया, और डॉक्टर जो कि सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है इस फिक्र के अंदर हमने डॉक्टर को लास्ट पे लगा दिया, सब्जेक्ट को लास्ट पे लगा दिए। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विल बी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट अ सिंपल सेंटेंस एंड आफ्टर दैट it will be easy for us to change that active sentence into interrogative sentence. So interrogative sentence will be made like this, and sequence will be this. First of all we will have to put will, because the sentence is interrogative. After that we will put object, and after object we will write third form of verb with by, and at the end of the sentence we will have to put subject. So in this sequence if you write the sentences this will be very easy for you. Thank you so much. उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो आज आपने जो वीडियो देख लिए कुछ ना कुछ आपकी समझ में आ गया होगा. So I want to evaluate you, I want to check your mind, I want to check that how you और जीनियस, तुम कितने ज़हीन हो, कितने जो है ना आप शौकीन हो. तो इस चीज़ के लिए आई वांट टू राइट अ फ्यू सेंटेंसेस एज योर होमवर्क. सो दिस इज़ योर होमवर्क. सॉल्व दीज सेंटेंसेस एंड send me your comments, share the video and subscribe the channel if you like. So homework is क्या दादा सबक पढ़ाएगा. सवालिया जुमला है. तुम आम नहीं खाओगे. तुम आम नहीं खाओगे. क्या आप नाश्ता करेंगे. So this is your homework. Do this and send me your comments. If you find this video significant to you, so share this video with your friends and like this video and subscribe the channel. Thank you so much.